हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि पूर्वी और प्राची दोनों नीचे आती हैं। विनोद उनको रोकता है। प्राची कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला उससे कि तुम इस घर के ओनर हो। पूर्वी थोड़ी सी कंफ्यूज है। वो कहती है, प्राची क्लैरिफाई करती है कि विनोद ने मुझे अच्छे से कुकिंग नहीं करने दी और तभी मैंने कहा था कि क्या आप इस घर के ओनर हो और तभी आप किचन में कुक कर सकते हो, और तभी वो झूठ बोलता है। विनोद कहता है कि आपकी वजह से, क्योंकि आपने रणवीर सर को नहीं बताया था कि उनकी वाइफ आ गई है। तभी पूछता है कि क्या पूर्वी की मॉम ही इनकी वाइफ है और पूर्वी आपकी बेटी, तो यानी कि साहब की बेटी हो गई। पूर्वी कहती है कि मतलब कहना क्या चाहते हो। प्राची कहती है कि कुछ नहीं, तुम इग्नोर करो। विनोद कन्फ्यूज़ है बहुत ज़्यादा और वहाँ से चला जाता है। थोड़े टाइम के बाद, उनके जाने के बाद, रणवीर नीचे उतर कर आता है। विनोद से कहता है कि तुमने ओनर को रोका कि नहीं, जिसकी वजह से विनोद कहता है कि हाँ, लेकिन वो ओनर नहीं थी। रणवीर कहता है विनोद से कि वो तुम इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो, रहने दो, मैं अपने आप देख लूँगा। इन द मीन टाइम नर्स आती है रणवीर को देखने और वो नहीं जा पाती प्राची के पीछे और डिसाइड करती है कि वो उसे फ़ोन पर कॉल करेगी आरवी की तबीयत को लेकर के। प्राची और पूर्वी ट्रांसपोर्ट देखते हैं वापस जाने के लिए, कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए। पूर्वी कहती है कि मुझे पहले भी यही प्रॉब्लम हुई थी। तभी वो कहती है कि रणवीर ने मुझे हेल्प की थी राजवंश से बचाने के लिए, आपको ध्यान है, तभी हम लोग यहाँ उससे मिले थे और इसीलिए हम वापस से उससे दोबारा मिले हैं। लेकिन प्राची कहती है तुम एक काम करना चाहे ना, अगली बार मिलने आओ, उससे बेटर है कि तुम कॉल कर लेना। हालांकि कॉल कनेक्ट नहीं होती और वो लोग घर चले जाते हैं। विक्रांत आता है उनको पिक करने और राजवंश भी कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, और वो उसे श्योर करता है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। मीनवाइल विक्रांत थैंक्स कहता है रणवीर को राजवंश को मदद करने के लिए। तभी जो रणवीर है वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तो वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। तभी राजवंश यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम केयर दिखा रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुमने रणवीर के ऊपर फेवर किया है, क्या ऐसा है? क्या तुमने पूर्वी से मदद ली थी और तुम्हें ठीक होने के लिए? पूर्वी और प्राची अपने घर आते हैं और बात करते हैं राजवंश के बारे में। पूर्वी थोड़ी सी अपसेट फील करती है। मनप्रीत और दिया भी कहते हैं कि अभी आप लोग आ गए, हम लोगों ने भी डिनर नहीं किया है। मनप्रीत उससे कहती है कि तुम खाना अपने आप बनाओगी। तभी पूर्वी कहती है कि हाँ, मैं खुद खाऊंगी और खुद बना लूँगी। पूर्वी इमोशनल हो जाती है सोच करके कि जल्द ही उसे ये घर छोड़ना होगा और वो बहुत ज़्यादा वरिड है कि वो कैसे इन सब के बिना रहेगी, और सभी लोगों से कंसोल करते हैं। बाद में मल्होत्रा फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा वरिड हैं राजवंश को लेकर और वो यहाँ पर आते हैं और विक्रांत भी यहाँ पर एक इंजर्ड स्टेट लेकर के आता है। हरलीन उसके लिए भी परेशान होती है। वो कहता है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। पूर्वी यहाँ पर राजवंश के मैसेज का वेट करती है। दिया उसे टीज करती है। दूसरी तरफ सारे जो मेन हैं वो फैमिली फाइट करते हैं राजवंश के साथ सोने के लिए, लेकिन तभी उनको ये समझ आता है कि किसी एक को ही यहाँ पर परमिशन मिलेगी। हरलीन को पता चलता है तो वो कहती है कि अरे राजवंश को परेशान मत करो। राजवंश यहाँ पूर्वी को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दादू उसे फ़ोन यूज़ नहीं करने देते। वो कहते हैं कि सो जाओ। दूसरी तरफ जसबीर सोचता है कि आखिर शेरा को मैं कॉल करके क्या कहूँ। तभी जसबीर के अंकल आते हैं और कहते हैं कि अपकमिंग इलेक्शन आ रही हैं, इसीलिए हमें कॉन्फिडेंट रहना होगा कि हम ही जीतें। और वो जसबीर से कहते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था 55 क्रॉसिंग पर, राजवंश के एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं आखिर ये क्या मैटर था। जसबीर झूठ बोल देता है। वो अपने अंकल से कहता है कि अगर ये सच होगा तो भी ये न्यूज़ में ऐसे ही दिखाते हैं जैसे कि मेरी ही गलती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जो शेरा है वो जसबीर से कहता है कि राजवंश जो है वो बच निकला है, और वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है कि आखिर वो बच कैसे गया। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे यहाँ पर पूर्वी और राजवंश की कहानी हो पाती है शुरू। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।